तो कैसे हैं गाइस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से आ गए हैं हम आपका अगला पार्ट लेकर नियामक ज्यामिति का। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का एक, जो हम क्वेश्चन नंबर 11 के 1 तक पढ़ा के जो छोड़े थे। तो 11 का 1 और 11 का 2 में सेम क्वेश्चन था, आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 लेकर आए हैं। थोड़ा सा लेट लगा, जिसके लिए माफी चाहते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का 1 कैसे बनता है। ठीक है, तो इसे बड़ा इजली है, सिंपल है, कोई भारी चीज नहीं है। लेट से आए हैं लेकिन भाई सेट करके लाए हैं, टेंशन ना ले। अगर ज्यादा दिन हुआ हो तो छिपा में पानी नहीं लाइए, पैर धोया जाए। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का 1। ठीक है, फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में, हमारे यूट्यूब फैमिली को। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के 1 में क्या बोला है। सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदुएं 2,1 और 5,-1 और 8,-3 संरेख है। क्या है? संरेख है। तो देखिएगा, संरेख है, पूछा है संरेख है। तो आप मान लीजिए इसको ए का निर्देशांक मान लीजिए, ए का निर्देशांक मान लीजिए 2,1, फिर बी का मान लीजिए 5,-1 और सी का मान लीजिए 8,-3। ठीक है, और करना क्या है, ए बी का दूरी निकालना है, ए बी का। फिर क्या करना है, बी सी का दूरी निकालना है। किसका? बी सी का। तो पहले ए बी का दूरी निकालिए ना। तो ए बी निकालिएगा तो ए का निर्देशांक क्या है 2,1 और फिर बी का निर्देशांक क्या है 5,-1। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो अब निकालिए दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र आप लोग जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ना भी याद हो फिर भी आप बना सकते हो। कैसे? एकर पहिलका में से एकर पहिलका घटा दो, इसका पहिलका में से इसका पहिलका घटा के स्क्वायर, इसका दूसरका में से इसका दूसरका घटाओ, तो इसका दूसरका माइनस है। तो फार्मूला क्या होगा, माइनस एक वही माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। अब देखिए वही होगा, x1 2 माइनस x2 5 प्लस y1 1 माइनस y2 माइनस, हो गया, वही होगा, दूसरा नहीं होगा। आगे देखिए 5 2 में से 2 जो है 2 में से जब 5 घटेगा तो -3 का स्क्वायर और 1 1 है तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो देखिएगा गौर से, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 13, तो कितना हो गया √13। कौन? ए बी √13 आ गया। अब निकालेंगे बी सी। कौन निकालेंगे? बी सी। तो बी सी को देखिए, बी का निर्देशांक कितना है 5। देखिए ना, ए बी निकाल लिए, उसके बाद क्या निकालेंगे बी सी। तो बी का निर्देशांक क्या है 5,-1 और सी का क्या है 8,-3। ठीक है, अब देखिए दूरी का सूत्र इसमें भी लिखेंगे, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा x1 का वैल्यू 5 माइनस x2 का वैल्यू 8 होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू -1 और फार्मूला का माइनस, y2 का वैल्यू -3, तो ये माइनस क्या बन जाएगा +3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, देखिए गौर से इधर ओए बबुआ इधर। 5 में से जब 8 घटेगा तो -3 का होल स्क्वायर और -1 और 3, तो क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे सोचिए जैसे कि हम सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचिए मोबाइल पे, दिल में छा जाएंगे। पहले आप आइए तो इधर देखिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 9 4 क्या हो गया 13। अब अपना लग रहा है 13 सरू। ठीक है, ये देखिए 13 आ गया। कौन? बी सी क्या आ गया 13। अब आप क्या कीजिए कि इसको लिख लीजिए, फिर यहाँ पे हम बगल में बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे बगल में अब हम क्या बनाएंगे, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए। अब क्या कीजिए, अब निकालिए ए सी। ए सी, तो ए सी निकालिएगा तो ए का निर्देशांक क्या है, देखिए तो थोड़ा, ए का निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक है 2,1। ठीक है, ए का निर्देशांक, और सी निकालना है, निकालना है ए सी।
तो AC निकालना है, तो C का निर्देशांक अच्छी है 8, -3, ठीक है। तो C हो गया। अब दूरी का सूत्र पे निकालेंगे। तो सिम कहाँ जा रहा है? इधर आओ। कोई कैमरामैन नहीं है तो तुम ही कैमरामैन बन जाओ। आओ इधर आजा। ये भी हमारा एक स्टूडेंट है। रोजगारी में सब लोग इधर उधर है तो खुद से मतलब कि वीडियोस बना रहे, खुद से कैमरा चालू करना, बंद स्टार्ट करना, फिर ऑफ करना। तो अब ये कैमरामैन का काम करेंगे। इनके लिए आप लोग दुआ कीजिए ताकि ये भी अच्छे मार्क्स से कामयाब होकर ये मैट्रिक पास कर चुके हैं। देखिएगा क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर आप प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा x1 का वैल्यू क्या है 2 माइनस x2 का, ये x2 का वैल्यू क्या है 8 होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू क्या है 1 माइनस y2 का वैल्यू क्या है -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 होल स्क्वायर। अब देखिए 2 में से 8 घटेगा तो -6 का स्क्वायर, 6 छटकाइए इधर लटकाइए, ठीक है। 3 1 4, इससे हो गया नहीं पार, 3 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36, तो 36 है ना, तो 32 आता तो 32 ही तोड़ देते। देखिए 6 का स्क्वायर 36 अब प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। अब देखिए आप जोड़िए तो 16 36 जोड़िए तो 52, ये आ रहा है कट जा रहा है। अच्छा देखिए तो 16 36 ये आ रहा है, तो 16 36 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, इधर बना इधर देखिए यहाँ पे 16 36 को जोड़िएगा तो हो जाएगा √52 और 52 को ऐसे 2 खंड में तोड़िए जिसमें किसी एक का वर्गमूल निकल जाए। तो तोड़िए ना महाराज, 13 चौका 52, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और √13 हो जाएगा। 4 का निकल गया 2 और 13 का 13। ये कौन निकला है, BC नहीं निकला है, AC निकला है। कौन निकला है, ये वाला AC। ये आ गया AC का मान 2√13। अब क्या अभी भी पता चला ये सवाल कि संरेख है या नहीं? तो देखिए पहले तो आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद अब आप लोग देखिएगा गौर से। ये रहा BC का मान है और फिर इसको मिटा दीजिए, ठीक है। अब आ जाएगा संरेख होने का पता लगेगा। तो देखिए BC का मान √13 है और AC का मान 2√13 है और AB का मान √13 है। करना यह है कि इसमें से कोई 2 छोटे वालों को जोड़कर एक बड़े वाले के बराबर आ जाएगा तो संरेख हो जाएगा। 2 छोटा वाला को उठाओ जिसका मान कम हो। तो AB का मान √13 तो लिखिए यहाँ पे AB प्लस उसके बाद कौन है छोटा BC, तो लिखिए BC अब बराबर बड़ा कौन है AC, तो लिखिए AC। अब देखिए AB का वैल्यू क्या आया है √13 आया है, तो AB का वैल्यू क्या रखेंगे √13 प्लस BC का वैल्यू क्या आया √13, तो BC का वैल्यू क्या रखेंगे √13 अब बराबर AC का वैल्यू क्या आया, AC का वैल्यू 2√13 आया तो 2√13। अब देखिए एगो √13 जब जोड़िएगा 1 और 1 तो क्या हो जाएगा होगा 2√13 अब बराबर ये 2√13। क्या पता चला दोनों बराबर आ गया कि नहीं, देखिए तो दोनों बराबर आ गया कि नहीं, दोनों बराबर आ गया तो ये संरेख है। यही तो सिद्ध करना है, सिंपल है। तो ये संरेख हो गया। तो 12 का 1 भी ऐसा ही है, 12 का 2 भी ऐसा ही है और 12 का 3 भी ऐसा ही है। आप बनाइएगा बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम तो है ही है, ठीक है। 13 देखना है, 13 नंबर क्वेश्चन देखना है। हम लोग 12 तक पढ़ लिए थे, 12 का 1 बता दिया, 2 और 3 आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां है। त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज है ना बोला, त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज का परिमिति मान लो ये B और C, त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां है जिसके शीर्षों के निर्देशांक इतना और इतना है। मतलब शीर्ष का निर्देशांक कितना है 3,4 फिर 0,4। तो यहाँ पे देखिए रखेंगे 0,4 फिर क्या बोला 3,0 तो रख दिए 3,0 है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि कोई 2 भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी हो। ये भी सिद्ध करना है। त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां तो आना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सिद्ध करना है कि कोई 2 भुजा मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी है। तो चलिए हम बनाकर देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए AB निकालिए
फिर BC निकालेंगे, ठीक है। तो पहले AB निकाल लेते हैं, देखिएगा। तो AB का दूरी निकालते हैं, AB। तो A का निर्देशांक क्या रखेंगे, 3,4। B निकालेंगे, B का निर्देशांक क्या रखेंगे, 0,4। अब देखिए दूरी सूत्र पे √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जानते हैं ये वाला x1, ये वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2, कब से बताते आ रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा गौर से, x1 का वैल्यू 3 माइनस x2 का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू 4, y1 है तो y1 का वैल्यू 4 माइनस y2 है, y2 का वैल्यू 4, तो y2 के जगह पर 4। अब आगे देखते हैं, 3 में से 0 घटा 3 का स्क्वायर, 4 में से 0 घटा मतलब 4 में से 4 घटा 0 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, तो 9 में 0 जोड़िएगा तो 9, और 9 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 3। तो कच्ची निकल गया, AB निकल गया। AB क्या आ गया, AB आ गया 3। अब आगे देखिए AB निकल गया। अब निकालते हैं BC निकालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे BC निकालते हैं, तो B का निर्देशांक क्या दे रहा है, B का निर्देशांक देखिए, अब BC निकाल रहे हैं। तो B का निर्देशांक क्या दे रहा है, 0,4। उसके बाद C का निर्देशांक निकालते हैं, तो C क्या दे रहा है, 3,0। दूरी का सूत्र लिखेंगे, दूरी का सूत्र देखिए BC निकाल रहे हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे कैसे अब होगा। तो x1 का वैल्यू क्या दे रहा है, 0 माइनस x2 का वैल्यू क्या दे रहा है, 4। तो x2 का नहीं ये x2 का वैल्यू नहीं, ये x2 है, y2 है। तो x2 का वैल्यू क्या दे दिया, x2 का वैल्यू दे दिया 3 होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू दे रहा है 4 माइनस y2 का वैल्यू क्या दे रहा है, 0 होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 0 में से 3 घटाइएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से 0 घटाइएगा तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़िएगा तो 25, और 25 का वर्गमूल 5। ये क्या निकल गया, BC। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, AB निकल गया, BC निकल गया, अब AC निकालेंगे। अब निकालेंगे AC। तो A का निर्देशांक देखिए क्या दे रहा है, A का निर्देशांक दे रहा है 3,4, और C का निर्देशांक क्या दे रहा है, 3,0। दूरी का सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, बोलिए दूरी का सूत्र बोलिए। हाँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, बोले ना, आप बोल रहे थे, हम सुने हैं। क्या हो गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान बताइए x1 का, नहीं मालूम है, ये वाला x1, ये वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2, ठीक है। देखिए x1 का मान 3, बोलिए साथ में बोलिए, मेरे साथ में बोलिए। हाँ, x2 का मान 3 होल स्क्वायर। फिर देखिए y1 का मान 4 माइनस y2 का मान 0 होल स्क्वायर। 3 में से 3 घटा, गज में हसीन हट ससुरा, 3 में से 3 घटेगा तो 0, और तब बनिएगा हीरो। 4 में से 0 घटेगा 4 होल स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 43, यहाँ निशान पे ढलान पे, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 16 में 0 जोड़िएगा तो 16, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4। आपसे बोला है सवाल में, ये किसका मान निकला, AC का निकला। आपसे सवाल में बोला है, क्या बोला है सवाल में, सवाल में आपसे कहा है कि, देखिएगा गौर से देखिए, सवाल में यहाँ पे बोला है आपसे, देखिएगा यहाँ पे कहाँ गए, सवाल में बोला है कि त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां है। परिमिति समझते हैं, इसके भुजाओं के, सारे भुजाओं के, त्रिभुज में 3 भुजा था, तीनों भुजाओं के योगफल को परिमिति कहते हैं। तो तीनों भुजाओं को जोड़िए, तो AB का मान क्या आया है, AB का मान आया है 3, तो लिख दिए 3। BC का मान क्या आया है 5, तो लिख दिए 5। AC का मान क्या आया है, AC का मान आया है 4। तो यहाँ पे अब
त्रिभुज का परिमिति निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बोला ना त्रिभुज की परिमिति, तो यहाँ पे लिखेगा त्रिभुज की परिमिति बराबर 12 इकाई बोला है। तो त्रिभुज की परिमिति क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा कौन है, एक ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा ए सी, अब बराबर में 12 इकाइयां आना चाहिए, परिमिति 12 इकाइयां है। तो ए बी का मान क्या है, ए बी का मान दिया 3 गजबे हसीन, उसके बाद बी सी का मान 5 पचक जा, ए सी का मान 4। अब हो जाएगा नैया पार। तो 5 है 3 8 और 4 12 आ गया, परिमिति 12 इकाई, जो बोल रहा था 12 इकाई। तो त्रिभुज का परिमिति 12 इकाई आ गया, सिद्ध तो हो गया आंसर। फिर एक और आगे बोला है, साथ ही यह भी सिद्ध करके बताइए कि कोई दो गो भुजा मतलब तीसरी भुजा के बराबर है, बड़ा है। कोई दो भुजा मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी हो तो कौन दो गो भुजा देखना लीजिए। अब देखिए एक भुजा ए बी 3 और दूसरा का भुजा बी सी 5, तो 5 3 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, आई अकेले 4 है, ठीक है ना, हो गया। चलिए तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला का। तो देखिएगा ये क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन में ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु है 0,2 और 3,1 और 1,-1 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसके आधार की लंबाई प्राप्त कीजिए। मतलब इसका आधार का लंबाई भी प्राप्त करना है, ठीक है, मतलब कि प्राप्त कीजिए। तो समझिए पहले सवाल में क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये तीनों जो दे रहा है किसका शीर्ष है, सिद्ध करके बताना है कि समबाहु त्रिभुज है। तो ये सिद्ध करके बताना है कि समबाहु त्रिभुज है, तो आपको ये पहले ये पता होना चाहिए कि हाँ समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए नियामक ज्यामिति का एक हम वीडियो बना के डाले हुए पार्ट 1, उसमें टोटल चैप्टर नंबर 1 का थ्योरी पढ़ा दिए हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देखें, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी हम चलते चलते थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बता रहे हैं त्रिभुज हो गया, अगर ये त्रिभुज में दो गो भुजा आपस में बराबर, अगर दो गो बराबर हो तो समद्विबाहु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीनों बराबर हो तो समबाहु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तीनों में से कोई बराबर ना हो, तीनों अलग अलग हो जाए तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब हमको देखना चेक करना है कि ये है या नहीं। तो ये त्रिभुज हम बना लेते हैं, बना लिए त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज में देखिए एक दे रहा है 0,2, 0,2, एक दे रहा है 3,1 और एक दे रहा है 1,-1। तो ये इसको मान लीजिए ए बी सी, तीनों का ज्ञात करके देखते हैं। तो ए बी निकाल रहे हैं, ए बी क्या आता है, तो ए बी को देखिए क्या आ रहा है, ए का निर्देशांक क्या है 0,2, बी का निर्देशांक क्या है 3,1। दूरी का सूत्र रखेंगे, बताइए, बोलिए दूरी का सूत्र क्या होता है। हाँ सही है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। गुड, चलिए इसी तरीके से याद करते रहिए, इसी तरीके से पढ़िए। x1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 3 होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 1 होल स्क्वायर। जानते ना, ये वाला x1 होता है, ये वाला y1 होता है, ये x2 y2। आगे देखिए 0 में से 3 घटेगा -3 का स्क्वायर, 2 में से 1 घटेगा, देखिए ना 0 में से 3 घटेगा ना, 0 में से 3 है तो -3 रहेगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे देखिए आगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, क्या हो गया √10। कौन निकला, ए बी, ए बी आ गया 10। अब क्या निकालेंगे, बी सी, अब निकालेंगे बी सी। तो बी सी देखिए, बी सी, ए बी निकाल लिए, अब निकालने जा रहे हैं बी सी। तो बी का निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक है, बी का निर्देशांक है 3,1। बोलिए ना, बोलिए मेरे साथ में बोलिए, हम सुन रहे हैं। बी का 3,1 और सी का निर्देशांक क्या है 1, देखिए गजब, ए सी का निर्देशांक 1,-1, 1,-1। दूरी का सूत्र लिखेंगे पगलू लोग, ध्यान दो, x1 - x2 का होल स्क्वायर
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलते रहिए। x1 का वैल्यू क्या है 3 माइनस x2 का वैल्यू क्या है 1 होल स्क्वायर। y1 का वैल्यू क्या है 1। अब बोर्ड पर सही से देख, ठीक है। माइनस y2 का वैल्यू क्या है माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस करके प्लस कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 जोड़िएगा तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, ये 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या होगा, जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा √8, क्या हो जाएगा √8 हो जाएगा किसका BC का। उसके बाद आप कुछ निकालेंगे AC, तो AC क्या दे रहा है A का वैल्यू देखिए, या BC निकालेंगे तो A का वैल्यू दे दिया 0,2 और C का वैल्यू क्या दे रहा है A का वैल्यू C का वैल्यू क्या दे रहा है 1,-1, ठीक है। दूरी का सूत्र रखेंगे, दूरी का सूत्र रख के निकालेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का वैल्यू क्या है, ये x1 y1 x2 y2, बोलिए 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 बोलिए। x1 का वैल्यू क्या है 0 माइनस x2 का वैल्यू क्या है 1 होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू क्या है 2 फार्मूला का माइनस, y2 का वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा ये माइनस क्या जो प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। आगे देखिए बने रहिए, अभी देखते जाइए। 0 में से 1 घटेगा तो -1 का स्क्वायर, 2 और 1 कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर, निकालिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ दीजिए क्या आ गया 10, कौची AC आ गया 10। सवाल में क्या बोला है, सिद्ध करके बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब किसी त्रिभुज का दो भुजा, क्या मतलब कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं आपस में बराबर हो, तो देखिए ना भगवान, ये त्रिभुज है, AB क्या आया है 10, BC क्या है, देखिए AB क्या आया है 10 और AC क्या आया है 10, तो दो गो भुजा बराबर हो गया, तो आप नहीं लिख सकते हैं कि AB बराबर AC, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर लास्ट में बोला है इसके आधार की लंबाई भी प्राप्त कीजिए, तो आधार है ये ना है BC, आधार यही ना है BC, तो आधार निकाले तो आधार BC का क्या है √8 आ गया, तो इसको तोड़ दीजिए, थोड़ा सा √8 है ना, तो हम यहाँ पे तोड़ दे रहे हैं, देखिए इस गोलवा में तो BC है तो √8 है, BC का वैल्यू आया है ना, BC का वैल्यू √8 आया, तो √8 को ऐसे दो खंड में तोड़िए जिसमें किसी एक का वर्गमूल क्या हो जाए निकल जाए। 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2 और 2 का नहीं निकलेगा तो √2, तो ये BC क्या आ गया 2, मतलब क्या लिख दीजिएगा अतः आधार की लंबाई बराबर 2√2। समझ में आ गया। चलिए तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके अगला की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर ये 15 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहा है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है सिद्ध कीजिए कि बिंदु है इतना इतना और इतना एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब समबाहु त्रिभुज कौन होगा, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तीनों भुजा बराबर तो क्या कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। जैसे कि जितना ये है उतना ही ये भी हो, उतना ही ये भी हो, तीनों भुजा अगर मान लिया जाए ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तीनों एक आ जाए तो समबाहु त्रिभुज होगा। अगर अलग अलग आ जाए तो भी समबाहु त्रिभुज होगा। और कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जैसे कि इसके पिछले वाला क्वेश्चन में हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमको बोला है कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a इकाई है। अब हम चेक करते हैं बनाकर कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a इकाई आता है या नहीं। तो पहले हम क्या निकालेंगे AB निकालेंगे, ठीक है। दिया है निर्देशांक, तो ये A का निर्देशांक हो गया, ये वाला B का हो गया, ये वाला C का हो गया। अब हम AB निकालने जा रहे हैं, तो AB यहाँ पे लिखे, तो A का निर्देशांक लिख दिए, A का निर्देशांक दिया है लिख दिए, B का दिया है तो B का निर्देशांक लिख दिए।
दूरी निकालना है तो दूरी का सूत्र लिख दिए। उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, मान रखेंगे तो x1 का मान क्या है 2a, तो 2a रखे, माइनस का माइनस, x2 का मान क्या है 2a, तो 2a रखे स्क्वायर, y1 का वैल्यू क्या है 4a, तो 4a रखे, फॉर्मूला का माइनस रखे, y2 का मान क्या है 6a, तो 6a रखे, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, ये 2a में से 2a घट जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर, 4 को a में से 6 घटेगा तो माइनस 4a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो गया 0, और माइनस 4a का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर, ये क्या हो गया जी माइनस 16 स्क्वायर, ये 4 कैसे आ गया, 2 ना आएगा, 6a में से 2a घटेगा तो 2a ना आएगा, गजब बेइज्जती तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 और a से स्क्वायर कर जाएगा तो a b कितना आया, a b 2a आया, देखिए ना a b 2a आ गया, bc भी निकालिएगा तो bc भी 2a आएगा, ठीक है। देखिए निकाल के देखते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। x1 का वैल्यू क्या दे रहा है 2a, माइनस x2 का वैल्यू क्या दे रहा है, यहाँ पे सीखिए, चाहे कितना भी ज्यादा मान दिया हो, कॉमा के इधर वाला सब x2 होगा, तो x2 का मान रख दिया, x1 का मान रख दिया, x2 का मान क्या दे रहा है, x2 का मान दे रहा है 2a प्लस रूट 3a, तो लिखेंगे 2a और प्लस रूट 3a, ठीक है, और तब बड़का कोष्ट स्क्वायर, फिर y1 का मान क्या, देखिए नहीं पूरा है x2 का मान, तो x2 का मान पूरा रखे, फिर देखिए y1 का मान क्या है 6a, तो 6a माइनस y2 का मान क्या है 5a, तो 5a रखे, और इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप एक दो बार और पीछा करके देखिएगा, आ जाएगा समझ में, पॉज करके वीडियो देखिएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे 2a का 2a रहेगा, माइनस इसके आगे प्लस छुपा है, कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस छुपा होता है, तो माइनस प्लस माइनस 2a, फिर माइनस प्लस माइनस रूट 3a का स्क्वायर, और 6 गो a में से 5 गो a घटेगा तो 1 गो a बच जाएगा, 6 में से छटका दीजिए 5 पचका दीजिए, बच जाएगा 1, और सही से बोर्ड पर देख मेरे भाई लोग, ठीक है। अब देखिएगा 2 कट जाएगा, प्लस में माइनस में कट गया, तो क्या बचा माइनस रूट 3a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर। अब देखिए जब आप इसको तोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर आएगा, और इसको ये तो a स्क्वायर आएगा। अभी बात समझिए क्या दिया है, माइनस रूट 3a का स्क्वायर, तो इसको अब क्या लिखिएगा, 2 बार लिखिएगा ना गुना के रूप में, तो क्या लिखेगा माइनस रूट 3a गुना माइनस रूट 3a, तो समझिएगा बहुत गौर से, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, पहले ही पढ़ा दिए हैं, तो प्लस हो गया, और रूट 3, तो 2 को जब रूट में रहे तो ये खाली खाली निकाल लेते हैं, 3, 2 को रूट 3 तो सीधा 3 निकल जाएगा, और नहीं तो रूट 3 में रूट 3 से गुना कीजिएगा तो रूट 9, और रूट 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। और a है तो इसका घात 1 छुपा है, इसका घात 1 छुपा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। गुना में घात क्या होता है, गुना में घात क्या होता है, गुना में घात जुड़ जाता है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये 3a स्क्वायर हो गया, तो 3 गो a स्क्वायर और 1 गो स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 गो a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर हो गया, और 4 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, देखिएगा इधर में समझा रहे, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और a स्क्वायर का a हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब उसके बाद क्या देखिएगा, उसके बाद क्या होगा, 2a आ गया, तो ये कच्ची निकला bc निकला, तो bc क्या आ गया होगा, bc आ गया 2a, bc क्या आ गया 2a आ गया, मतलब ab भी निकाले तो 2a आया, bc भी 2a आया। अब ac निकाल कर चेक कीजिए, तो ac में वो भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए मान रख लीजिए ये भी सेम ही है, ठीक है, जैसे ये बना है वैसे ही ये भी बन जाएगा, तो इसका भी जब निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, कहाँ गया ससुरा आतंकी आज, AC है ना, ये AC है, तो AC भी क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। पता ये चला कि त्रिभुज के तीनों भुजा क्या है, ये भी 2a आया, ये भी 2a आया, और ये भी निकाले तो 2a आया। जब तीनों भुजा बराबर आ गया तो आप नीचे लिख सकते हैं, अतः AB बराबर BC बराबर AC, मतलब AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजा बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज है, सिद्ध हो गया इस तरीके से। अब बता दें दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी बच्चे को मैथ में अच्छा बना सकता है, ठीक है। और ईमानदारी एक बहुत अच्छी नीति है, मैंने आपको पढ़ाया। आप बदले में क्या देते हो? हमें लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो। आप तो हमें कोई मंथ फी दे नहीं देते हो मेरे भाई। तो आपका लाइक कमेंट ही हमें मोटिवेशन देता है। लोग पता नहीं लाइक और कमेंट करने से क्यों इतना कतराते हैं। इतना ही चीज को आप पढ़ने के लिए किसी दूसरे टीचर के पास जाइएगा, ऑफलाइन क्लास कीजिएगा, तो आपको मतलब पैसा पेड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और लोगों से बड़ा स्नेह, प्यार और प्रेम से बात कीजिए। किसी से ना लड़े ना झगड़े, किसी के चक्कर में ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे। ओनली थिंक एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ। सिर्फ अपने बारे में सोचे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।